बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट से लेक्चर नंबर 6 है, इसमें हमने कंप्लीट एचटीएमएल को डिस्कस करना है। एचटीएमएल होती क्या है, इसके अंदर किस तरीके से वर्कआउट करते हैं, किस तरीके से हम एचटीएमएल पेजेस को ऐड करते हैं। इससे जो प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 है, उसमें मैंने आपको एक टेम्पलेट इंप्लीमेंट करनी सिखाई थी, जो कि कंप्लीट एक फुल फ्लैश वेबसाइट बनी हुई थी। इस तरह की हमने एचटीएमएल के ऊपर वर्कआउट करते हुए इस तरह की वेबसाइट देखनी है कि हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, सीएसएस के जरिए किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो एचटीएमएल के ऊपर, W3 स्कूल के ऊपर हर तरह के HTML टैग डिफाइन किए हुए हैं। हमने जो है सबसे पहले HTML के टैग्स देखने हैं कि HTML टैग्स हमें क्या डिफाइन करते हैं, टैग्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इनको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम इसके ऊपर जाते हैं। HTML के टैग डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे HTML टैग को डिस्कस करते हैं। ये हमारे HTML के कुछ टैग्स हैं। ये HTML वेबसाइट है, CSS है। इससे पहले अगर जाएं तो आपको HTML डिस्क्राइब की गई यहाँ पे। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेबसाइट। ये वेबसाइट्स के लिए HTML वेबसाइट बनाई गई हुई है। वेबसाइट क्रिएट करने के लिए इस तरीके से हम आप इजी टू मतलब सीख सकते हैं, इजी टू लर्न और इंजॉय कर सकते हैं इस तरह वेबसाइट्स क्रिएट करके। अब वेबसाइट क्रिएट करने के लिए ये तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि डॉक टाइप एचटीएमएल क्या होता है, एचटीएमएल क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हमने एडवांस लेवल के ऊपर कुछ चीज़ों को डिस्कस करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमारे पास विजुअल स्टूडियो स्टार्ट आता है तो उसके बाद हम उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं कि एचटीएमएल क्या होता है, किस तरीके से उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने वर्कआउट करना है। ये सीएसएस है और ये है जी आपके पास एचटीएमएल। ठीक है, और ये सारे के सारे HTML के कंटेंट्स हैं, सारे के सारे पेजेस डिफाइन किए गए हुए हैं किस तरीके से HTML के ऊपर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो HTML को डिस्कस करते हैं। ठीक है, न्यूज़ शेयर करके हम विजुअल स्टूडियो को कनेक्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कनेक्ट करने के बाद ये हमारा प्रीवियस वेबसाइट का एक मतलब प्रोजेक्ट बना हुआ है। इसी को हम ओपन कर लेते हैं। इसी के अंदर हम पेजेस ऐड करेंगे। पेजेस ऐड करने के बाद उसके अंदर इंटीग्रेशन करेंगे, CSS को चेंज करेंगे, HTML को चेंज करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम अपने मतलब टास्क को अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये आपका टोटली जो है प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। ये एक ऑलरेडी पेज ऐड हुआ है वेबसाइट डेवलपमेंट। हम एक न्यू पेज ऐड करते हैं। यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया, जो प्रोजेक्ट नेम है, राइट क्लिक करने के बाद इसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद हम न्यू आइटम ऐड करते हैं। जैसे ही हम न्यू आइटम ऐड करेंगे तो इसके अंदर एक पेज ऐड हो जाएगा जिसको हम डिस्कस करते हैं कि न्यू पेज क्या करता है। HTML पेज, HTML पेज के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट पेज करते हैं। टेस्ट HTML, फॉर एग्जांपल HTML अंडरस्कोर टेस्ट पेज। ठीक है, HTML का टेस्ट पेज है ये। HTML के टेस्ट पेज को हमने यहाँ पे लिंक किया और इसको यहाँ से हम जूम करते हैं। जूम करने के बाद हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग हो सकती है, क्या क्या अल्ट्रेशंस हो सकती हैं। इसको पहले यहाँ से एलिमिनेट करते हैं, कंट्रोल एस किया। अब सबसे पहले हमने देखना है कि टाइटल पेज के अंदर क्या होता है, टाइटल पेज क्या काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टाइटल पेज टैब के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे टैब के ऊपर टाइप इट एडिटर v3.6 है, HTML ट्यूटोरियल लिखा हुआ है। तो टाइटल पेज के अंदर जो टाइटल आप डिफाइन करोगे वो टाइटल डिफाइन होगा। यहाँ पे मैं वेब क्लास इसको टाइटल देता हूँ और कंट्रोल F5 करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसका कंट्रोल F5 करूंगा तो वेब क्लास जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। इसको मैं स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ। जैसे मैं इसको टाइटल दूंगा तो वेब क्लास मेरे पास शो ऑफ होना शुरू हो जाएगी। तो इसको देखते हैं कि इसको किस तरीके से आगे किस तरीके से इसको आगे हम जो है इसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें न्यू स्क्रीन करते हैं। न्यू स्क्रीन करने के बाद ओपेरा को इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ओपेरा कनेक्ट हो गया तो ये देखिए जी हमारे पास वेब क्लास लिखा आ रहा है ऊपर। ठीक है, टॉप के ऊपर वेब क्लास लिखा आ रहा है और ये हमारा लोकल होस्ट के ऊपर चल रहा है। लोकल होस्ट मतलब विजुअल स्टूडियो के ऊपर, लोकल मशीन के ऊपर हम ये चल रहे हैं। ये हमारा 52757 पोर्ट नंबर है। HTML टेस्ट डॉट HTML ये हमारा लिंक है, पेज का नाम है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा मतलब डोमेन नेम है जिसके ऊपर हम HTML के ऊपर काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं। ये तो हमने देख ली, यहाँ पे वेब क्लास टाइटल के ऊपर लिखा आ गया। उसके बाद हम
पेज में जाते हैं और बॉडी के अंदर जाके सबसे पहले हम कोई भी H1 का टैग लगाते हैं, कोई पैराग्राफ का टैग लगाते हैं, वेब डेवलपमेंट क्लास। वेब डेवलपमेंट क्लास किया और इसको यहाँ पे जाके कंट्रोल F5 करना है। हम अपने ओपेरा के ऊपर जाके इसको कंट्रोल F5 करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा जो भी हम कर रहे हैं। तो ये है वेब डेवलपमेंट क्लास। वेब डेवलपमेंट क्लास को डिफाइन कर रहे हैं। अब हमने ये चीज़ें तो पहले की हुई हैं, मतलब मतलब कहने का मतलब ये हमने HTML के टैग्स देखे हुए हैं, H1 H2 H3 पैराग्राफ के टैग देखे हुए हैं। मैं कोई नई चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको नेव बार के कोड के ऊपर प्रैक्टिस करवाता हूँ, नेविगेशन बार के कोड के ऊपर प्रैक्टिस कराता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जब नेविगेशन बार का कोड लिखा तो उससे पहले हम कहते हैं HTML नेविगेशन बार, HTML नेव बार। तो HTML नेव बार के कोड को मैं ओपन करता हूँ और इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। CSS HTML, मतलब CSS है तो डेफिनेटली CSS के साथ HTML तो इंक्लूड ही होगी। तो इसको जब हम ड्रॉप डाउन करते हैं तो ड्रॉप डाउन करने के बाद हम इसका कोई कोड एक ओपन कर लेते हैं और उस कोड के ऊपर प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते हैं और देख लेते हैं कि उसके अंदर हमें क्या फ़ायदा होता है। तो ट्राई इट योरसेल्फ किया। ट्राई इट योरसेल्फ करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ किया तो मुझे मुझे मैं देखता हूँ कि मेरे पास कौन सा कोड यहाँ पे शो ऑफ होता है। तो उसको देखते हैं और उसके ऊपर वर्कआउट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं हम और इसके ऊपर काम स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे पास ये नेविगेशन बार का कोड है। नेव बार का कोड मुझे क्या डिफाइन कर रहा है, ये नेविगेशन बार मुझे मतलब रिलायबल नहीं, सूटेबल नहीं लगी। कोई और नेविगेशन बार देखते हैं जिसमें डिज़ाइन थोड़ा बेहतर हो। ठीक है, तो इस नेविगेशन बार को चेक करते हैं और इसके ऊपर हम वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। ये भी बेसिकली नेव बार है लेकिन इसके ऊपर मतलब CSS प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की गई हुई। अब इस नेविगेशन बार को देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, इसमें भी CSS इम्प्लीमेंट नहीं की गई हुई। इस नेविगेशन बार में भी CSS इम्प्लीमेंट नहीं है। तो नेविगेशन बार हम फर्दर इसके बाद देखते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राई इट योरसेल्फ। नेविगेशन बार इसके अलावा हमारे पास कौन सी है, नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि नेविगेशन बार हमें कौन सी यहाँ पे मिलती है। तो ट्राई इट योरसेल्फ, आई थिंक सो इसमें जो है वो CSS और HTML का कम्बिनेशन होगा नेव बार में। नो, इसके अलावा आगे चलते हैं। आगे जाके इसमें ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। ट्राई इट योरसेल्फ करने के बाद इसकी नेविगेशन बार देखते हैं कि नेविगेशन बार में ये क्या डिफाइन कर रहा है, किस तरीके से इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है। तो ये भी वर्टिकल नेविगेशन बार, ये भी वर्टिकल नेविगेशन बार है। तो हमने हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार करनी है, इसको खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं लेकिन जब हमारे पास एक चीज़ बनी हुई है तो उसके कोड के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करके हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें अलाइनमेंट्स कर सकते हैं। तो इनको थोड़ी देर के लिए लॉकआउट कर देते हैं क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये नेविगेशंस बार हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये भी वर्टिकल नेविगेशन बार है, ये भी वर्टिकल नेविगेशन बार है। ये हमारे पास नेविगेशन बार है जो थोड़ी सी बेहतर लग रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये नेविगेशन बार क्या हमारे पास शो ऑफ हो रही है। ये भी वर्टिकल नेविगेशन बार है, कुछ थोड़ी बेहतर है। इनमें से कोई सी भी वर्टिकल नेविगेशन बार को ओपन कर लो। फॉर एग्जांपल मैं इसका कोड कॉपी करता हूँ और इस कोड को मैं यहाँ पे जाके Ctrl+A Ctrl+V कर देता हूँ। अब ये सारा का सारा कोड मेरे पास पड़ा हुआ है। इस पैराग्राफ के टैग को ख़त्म कर देते हैं, हमें इन पैराग्राफ के टैग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस पैराग्राफ के टैग को टोटली गो किया, Ctrl+S किया। Ctrl+S करने के बाद टॉप के ऊपर जाते हैं। हेड का टैग ख़त्म हो, हेड का टैग लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एलिमेंट्स का कोई एरर दे रहा है। इसको Ctrl+F5 करके देखते हैं कि मेरे ब्राउज़र के ऊपर इसका व्यू कैसा आता है। उसके बाद फर्दर हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, किस तरीके से इसके ऊपर चेंजिंग्स कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं। तो ये नेविगेशन बार जो है मेरे पास कुछ इस तरह की नज़र आ रही है कि जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ इसका कलर जो है वो मतलब नॉर्मल कलर से ब्लैक हो जाता है, इसका कलर ब्लैक हो जाता है। तो सबसे पहले मैं होम को देखता हूँ कि होम के ऊपर क्या CSS लगी है कि इसका कलर ग्रीन फिक्स है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा।
इंस्पेक्ट एलिमेंट्स करने के बाद, जैसे ही मेरे पास इंस्पेक्ट एलिमेंट्स हो गए, इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद मैं होम के ऊपर लेके जाके इसको क्लिक करूंगा और देखूंगा कि होम के अंदर मतलब कौन सी ऐसी चेंजिंग है जिसकी वजह से ये इसका कलर इस तरह का फिक्स है। यहाँ पे होम के ऊपर मैं लेके गया, होम के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो ये इसकी CSS ओपन हुई हुई है। ठीक है, इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसके पूरे के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये इसकी HTML की फाइल्स ओपन है और ये इसकी CSS की कंप्लीट फाइल्स ओपन है। जब मैं इसके बैकग्राउंड कलर लाइट LI लिस्ट डो ए डॉट एक्टिव बैकग्राउंड कलर के ऊपर चेंजिंग करूंगा तो देखें वहां पे कलर चेंज हो रहा है। ये इसकी CSS डिफाइन कर रहा है। ठीक है, इसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, जब इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब मैं इसके परमानेंट CSS को चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए जैसे इसकी ये CSS है, तो इसकी CSS क्या है, ये इसको यहाँ से कॉपी करना है हमने, और हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाके कंट्रोल F कंट्रोल V, जब मैंने यहाँ पे कंट्रोल F और कंट्रोल V किया तो मैं ये CSS के ऊपर आ गया। अब इसका बैकग्राउंड कलर जो भी दिया हुआ है मैं इसको चेंज करता हूँ, कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ और मैं इसका बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल ये कर देता हूँ। ये जो भी बैकग्राउंड कलर येलिश टाइप बैकग्राउंड कलर है इसको मैंने चेंज किया और उसके बाद मैं इसको कंट्रोल F5 करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और मैं इनर कलर जो है होम, इसका जो होम कलर है ये कलर क्या है, होम के ऊपर लिखे जो व्हाइट लिखा हुआ है, इसका मैं कलर यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। इसका कलर यहाँ से भी मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जाके इसका जस्ट ये जो कलर है इसको मैं हैश करता हूँ, कंट्रोल स्पेस करता हूँ तो मेरे पास कलर स्कीम ओपन हो जाएगी। मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, मैं इसका कलर कंट्रोल स्पेस करने के बाद यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। जब ब्लैक का कोड नहीं आ रहा, BLACK ब्लैक, तो अब मैं इसको कंट्रोल F5 करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके कलर में भी चेंजिंग हो रही है। ठीक है, अब ये तो मैंने इसका होम का कलर कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद एक और टेक्निक है कि जब मैं इसके ऊपर ऑन हावर करता हूँ तो इसका कलर क्या है, ऑलरेडी न्यू का कलर क्या है, ब्लैक, लेकिन जब मैं इसके ऊपर ऑन हावर करता हूँ तो वो न्यू का कलर व्हाइट हो जाता है, बाकी स्क्रीन का कलर ब्लैक हो जाता है। ये किस तरीके से होता है इसको देखते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक किया, इसके ऊपर गए, इसके ऊपर जाके मैंने न्यू के ऊपर क्लिक किया। जब मैंने न्यू के ऊपर क्लिक किया तो ये लिस्ट है, लिस्ट के ऊपर ये प्रॉपर्टीज, ये इसकी CSS इम्प्लीमेंट हुई हुई है, ये सारी की सारी CSS इसकी इम्प्लीमेंट हुई हुई है। तो इस CSS में मैं जाके देखता हूँ कि किस CSS के अकॉर्डिंग इसके ऊपर ऑन हावर करने से, इसके ऊपर ऑन हावर करने से इसका कलर जो है वो चेंज होता है। ठीक है, तो लिस्ट के ऊपर जाके सबसे लिस्ट ए हॉवर नॉट एक्टिव, ठीक है, उसके बाद लिस्ट ए हवर एक्टिव की एक क्लास होगी जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन या चेंजिंग करने से हम उसको चेंज कर सकते हैं। लिस्ट ए हॉवर, हॉवर की प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उसके ऊपर हॉवर करते हो तो उसका कलर क्या होता है, ब्लैक या कुछ जो भी चेंज होता है। तो ये देखिए लिस्ट के ऊपर जब भी मैं एंकर के टैग को इम्प्लीमेंट करते हुए हॉवर की प्रॉपर्टी करता हूँ तो नॉट एक्टिव डॉट एक्टिव क्लास एक्टिव होती है जिसके अगेंस्ट इसका ये कलर चेंज होता है। फॉर एग्जांपल इससे पहले जो कलर था और इस अब के कलर में कुछ चेंजिंग करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या इसके अंदर चेंजिंग्स हो सकती हैं। मैं इसका कलर ये कर देता हूँ। ठीक है, और इसका कलर व्हाइट होने की बजाय मैं इसका हैश दबाता हूँ, कलर स्कीम ओपन करता हूँ और कलर स्कीम ओपन करके इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ, या जो भी है ये कलर, इसका कलर चेंज कर दिया। कंट्रोल एस किया और यहाँ पे कंट्रोल F5 करने से पहले मैं इसकी फंक्शनैलिटी आपको दोबारा बताता हूँ कि जब आप यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो इसका कलर क्या हो रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट की कॉम्बिनेशन आ रहा है। ठीक है, अब मैंने इसको कंट्रोल F5 कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, अब यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, ब्लैक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन आ रहा है। यहाँ पे ब्लैक और ग्रीन का, यहाँ पे भी ब्लैक और ग्रीन का। इससे पहले अगर मैं इसको कंट्रोल जी करूँ, दोबारा कंट्रोल एस करूं, यहाँ पे कंट्रोल F5 करूं, तो यहाँ पे देखिए कि कलर स्कीम एक चेंज आ रही है। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे जाके कंट्रोल वाई करता हूँ, दोबारा से वही CSS लेके आता हूँ तो इसको करता हूँ तो ये दोबारा से देखिए इसकी CSS क्या होती है, चेंज होती है। अब मैं इसके ऊपर ऑन होवर करने से इसका कलर ब्लैक नहीं, मैं इसका कलर कुछ और करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव बैकग्राउंड कलर ये हो और उसका टेक्स्ट का कलर हो वाइट, टेक्स्ट का कलर क्या हो, वाइट। तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं कि टेक्स्ट के कलर के ऊपर क्या होगा। ये देखिए बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा और टेक्स्ट कलर वाइट हो गया। बैकग्राउंड कलर ग्रीन,
टेक्स्ट कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, टेक्स्ट कलर वाइट। अगर मैं इस पूरे के पूरे का कलर चेंज करना चाहूँ, ये जो एक डेव लगी हुई है, बेसिकली एक लाइन नजर आ रही है आपको, ये एक डेव है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसकी CSS में जाते हैं। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये एक UL अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसका ये सारी की सारी CSS उसके ऊपर लिस्ट के ऊपर इंप्लीमेंट हो रही है। अब लिस्ट का क्लास क्या है, UL, ठीक है। आप इसको कॉपी करें, यहाँ पे जाएं, कंट्रोल F कंट्रोल V, या यहाँ पे कंट्रोल V नहीं हो रहा तो जस्ट आप सिंपल लिस्ट को फाइंड आउट कर लें, ये है लिस्ट, ठीक है। अब लिस्ट के ऊपर CSS इंप्लीमेंट हुई हुई है, इसको देख लेते हैं, ये इसकी CSS है, ठीक है। इसका मैं बैकग्राउंड कलर जस्ट चेंज कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर जस्ट मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, कंट्रोल हैश दबाया, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मुझे जस्ट कोई भी कलर रख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कलर रखता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और उसके बाद कंट्रोल F5 करता हूँ, तो इसका बैकग्राउंड कलर कुछ चेंज हो गया। यहाँ ऑलरेडी यही कलर डिफाइन हुआ था, इसको कुछ दोबारा से चेंज करते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ये कर देते हैं, ठीक है। तो लिस्ट का बैकग्राउंड कलर देखते हैं इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या चेंजिंग्स आएंगी। तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ, ये बल्कि हो गया, लेकिन बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो मैं इसकी डायरेक्ट UL की क्लास में जाता हूँ, लिस्ट की क्लास में, यहाँ पे जाने के बाद स्टाइल देने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर खुद से चेंज कर देता हूँ, ऑरेंज, मैं इसका बैकग्राउंड कलर हार्ड कोडेड ऑरेंज दे देता हूँ और अब इसके ऊपर देखता हूँ कि क्या इफेक्ट होता है, क्या चेंजिंग आती है। तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। पहले मैंने जो CSS थी वो क्लास के थ्रू कर रहा था, लेकिन अब जो मैंने वो CSS इंप्लीमेंट की है वो मैंने इनलाइन CSS इंप्लीमेंट की है। तो ये तरीकाकार होता है किस तरीके से आप उस क्लास को कॉल करते हैं, किस तरीके से उसके मेथड्स को कॉल कर रहे हैं, किस तरीके से उसके एट्रीब्यूट्स को कॉल कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से उसके मतलब फंक्शंस को कॉल करते हैं। तो लिस्ट के अंदर ये क्लास एक्टिव, ये क्लास दी हुई है, ये मैंने आपको पहले बताया क्लास किस तरह देनी है, ID किस तरह देना है, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले डिफाइन की हुई हैं, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर ये भी कर सकता हूँ कि अगर मैं इसके ऊपर ऑन हावर करूँ, इस लिस्ट के ऊपर, इस पूरी UL के ऊपर, तो इसका भी कलर चेंज हो। जैसे मैं इसके ऊपर ऑन हावर करता हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है, इसके ऊपर ऑन हावर कर रहा हूँ इसका कलर चेंज हो रहा है, इसके ऊपर अन हावर कर रहा हूँ इसका चेंज हो रहा है, इसके ऊपर अन हावर कर रहा हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है। ये भी किस फॉर्म में आ रही है, ये हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में आ रही है। इसी तरह नेविगेशन बार हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर CSS को जब आप चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस पूरी लिस्ट की CSS को चेंज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि लिस्ट की CSS के ऊपर जैसे जैसे मैं चेंजिंग करता जाऊंगा इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आएंगी, ठीक है। इसके अंदर विड्थ 25 पिक्सल दी हुई है, ये बैकग्राउंड कलर इसका दिया हुआ है, ये इसकी पोजीशन दी हुई है, फिक्स्ड पोजीशन दी हुई है, ठीक है। हाइट इसकी 100% दी हुई है, हाइट, ओवरफ्लो ऑटो दिया हुआ है, ठीक है। ओवरफ्लो आप चेंज करके देखें ऑटो के अलावा, ओवरफ्लो X ऑटो, ओवरफ्लो Y ऑटो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इसका ओवरफ्लो ऑटो दिया हुआ है, ठीक है। ये इसके हाइट वगैरह है। इसके अलावा UL की लिस्ट, HTML कलर, इंटरनल रूट कलर, ये इसका HTML का दिया हुआ है। ये इसकी पैडिंग्स वगैरह दी हुई है, ये देखें, ये इसकी पैडिंग्स है, ठीक है, ये पैडिंग है, ये पैडिंग है, ये सारी पैडिंग्स दी हुई हैं, ठीक है। बॉर्डर कलर दिया हुआ है, बॉर्डर कलर क्या होता है, ये पैडिंग्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें डिफाइन की गई हुई हैं। अब इसके अलावा मैं इसमें कुछ और चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर इसका फ़ॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा चेंज करता हूँ। जैसे फ़ॉन्ट स्टाइल होम है, न्यू है, कॉन्टैक्ट है, अबाउट है, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लिस्ट है, लिस्ट के अंदर ए का टैग है, इसको मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल लिस्ट को पूरी को मैं इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज करता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली दी, कंट्रोल स्पेस दबाया तो मेरे पास आ गया एरियल। मैंने इसको फ़ॉन्ट फैमिली ये दी और उसके बाद इसको कंट्रोल F5 करके देता हूँ कि इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गई। अब इसकी फ़ॉन्ट फैमिली में फर्दर चेंज करता हूँ जो मुझे इससे भी बेहतर लगती है, टाइम न्यू रोमन, ठीक है। टाइम न्यू रोमन किया तो टाइम न्यू रोमन के अगेंस्ट फ़ॉन्ट फैमिली इसकी फर्दर
चेंज हो गई। इसके अलावा कोई और फ़ॉन्ट फैमिली हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस करने के बाद मैं इस फैमिली को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल F5 करता हूँ, तो मेरे पास ये फैमिली फर्दर चेंज हो रही है। अब मैं फ़ॉन्ट साइज़ इसका सिलेक्ट करता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ जब मैंने इसका दिया तो मैं इसका 10 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज़ देता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल F5 करता हूँ, तो मैं देखूँ 10 पिक्सल देने से फ़ॉन्ट साइज़ इसका कम हो रहा है। तो मैं 10 से इसको बढ़ा के 20 पिक्सल कर देता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, कंट्रोल F5 करता हूँ, तो मेरे पास फ़ॉन्ट साइज़ इसका मतलब इंक्रीज़ करता जा रहा है। मैं इसको 25 तक फ़ॉन्ट साइज़ इसका कर देता हूँ। तो ये होती है बेटा जी अल्ट्रेशन, किस तरीके से आप मतलब HTML पेजेस को अल्टर करेंगे, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर होम के नीचे मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, लाइन लगाना चाहता हूँ, तो इसका हम देते हैं बॉर्डर। बॉर्डर बॉर्डर बॉटम बॉटम बॉर्डर बॉटम कलर, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, ये सारी के सारी इसकी स्टाइल है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको क्या देता हूँ, बॉर्डर बॉटम, ठीक है। अब बॉर्डर बॉटम किस तरह के होंगे, डैश है, डॉटेड है। मैं पहले डैश दे के देखता हूँ इसको कि डैश बॉर्डर क्या करेगा। तो देखते हैं डैश बॉर्डर इसके ऊपर क्या करता है। आई थिंक शो नहीं हो रहा कलर की वजह से, तो इसका हम देते हैं कंट्रोल स्पेस डबल, ठीक है। और उसके साथ हम इसका कलर भी देते हैं, बॉर्डर बॉटम कलर, बॉर्डर बॉटम कलर भी इसका साथ देते हैं, बॉर्डर बॉटम कलर इसका हम दे देते हैं वाइट, ठीक हो गया। बॉर्डर बॉटम कलर इसका हम वाइट देते हैं और इसके ऊपर अब इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। आई थिंक ये साइज की वजह से जो है ना, इसके कलर की वजह से इसका कलर डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो बॉर्डर बॉटम कलर इसके ऊपर नहीं आ रहा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, होम के ऊपर जाके इसका बॉर्डर बॉटम कलर देते हैं। यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज दे दिया जो ओके है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, ए का टैग है लिस्ट, यहाँ पे हम स्टाइल देते हैं, स्टाइल देने के बाद बॉर्डर बॉटम, इसको हम कंट्रोल स्पेस करते हैं तो हम डॉटेड कर देते हैं। डॉटेड करने के बाद देखते हैं कि इसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो ये देखिए बॉर्डर बॉटम उसका डॉटेड हो गया है, ठीक है। इसी तरह हम सेम इन द सिनेरियो अगर बॉर्डर बॉटम डॉटेड की जगह किसी और बॉर्डर को सिलेक्ट करते हैं, जैसे ग्रूव को सिलेक्ट करते हैं, तो ग्रूव को सिलेक्ट करने से क्या चेंजिंग होगी उसको भी चेक कर लेते हैं। ये इस तरह का कुछ बॉर्डर कलर आएगा, मतलब उसकी अलाइनमेंट बेहतर हो रही है, उसका डिज़ाइन कुछ बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, ठीक है। तो इसका बॉर्डर बॉटम कुछ आउटसेट करके देखते हैं, आउटसेट के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें, ये आउटसेट के अकॉर्डिंग इस तरह का बॉर्डर बॉटम आएगा। इसके अलावा फर्दर भी हमारे पास बॉर्डर बॉटम्स हैं। इंसर्ट, इंसर्ट के अकॉर्डिंग क्या चीज़ है, इंसर्ट के अकॉर्डिंग बॉर्डर बॉटम इस तरह का आएगा, ठीक हो गया। और उसके अलावा फर्दर इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन से बॉर्डर बॉटम्स मौजूद हैं, ठीक है। बॉर्डर बॉटम सॉलिड, सॉलिड करके देखते हैं कि इसका बॉर्डर बॉटम किस तरह का आएगा। सॉलिड करने से बॉर्डर बॉटम इस तरह का आ रहा है। तो इसके सारों के ऊपर इम्प्लीमेंट जो है हम इस चीज़ को कर देते हैं लिस्ट के ऊपर। तो स्टाइल अब एक एक के ऊपर इम्प्लीमेंट करने से बेहतर है कि हम जस्ट लिस्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। तो एक और मेथड होता है कि आप बारी बारी यहाँ पे जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, लिस्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। आप जस्ट सिंपल जाके यहाँ पे लिस्ट डिफाइन करें और उसके ऊपर बॉर्डर बॉटम जो भी इसका दिया हुआ है, मतलब सॉलिड देना है, तो बॉर्डर बॉटम सॉलिड देने के बाद इसको क्लोज कर दें और इसके ऊपर जाके कंट्रोल F5 करें। तो आप देखें सबके ऊपर बॉर्डर बॉटम सॉलिड हो गया है। जस्ट सिंपल आपने लिस्ट डिफाइन की है, बजाय इसके कि आप यहाँ पे जाते और एक एक के ऊपर इम्प्लीमेंट करते, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो जस्ट मैंने सिंपल लिस्ट को टारगेट किया, बेशक इसको ख़त्म भी कर दें स्टाइल को, सॉलिड को, तो फिर भी ये वर्कआउट प्रॉपर तरीके से करेगा। कंट्रोल S यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल S कंट्रोल F5, तो ये फिर भी इसके ऊपर वर्कआउट करेगा, ठीक है। ये सारा का सारा मतलब इसका स्टाइल चेंज हो रहा है, ठीक है।
इसके अलावा फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके अलावा HTML के फर्दर टैग्स के ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिस्ट का टैग है, अगर हम इसको अनऑर्डर लिस्ट से ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट कर दें तो देखते हैं कि क्या होता है। अब मैंने इसको ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट किया है। जैसे ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट किया तो इसकी ऊपर जो CSS है, जो UL के नेम से बनी हुई है, हमें इसको भी ऑर्डर ली करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर देखते हैं क्या इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो ऑर्डर लिस्ट करने से इसके ऊपर आई थिंक नंबरिंग शो नहीं हो रही, तो इसके ऊपर ऑर्डर लिस्ट करने का हमें कोई अभी तक ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ। अनऑर्डर लिस्ट UL, अनऑर्डर लिस्ट इसके अलावा कहाँ पे है, कोई लिस्ट अनऑर्डर नहीं है। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट के ऊपर जो है वो नंबरिंग आती है। आई थिंक ये नंबरिंग जो है ये बैक के ऊपर हाइड हो रही है, तो हम इसको ज़रा CSS को ज़रा चेंज करके देखते हैं ऑर्डर लिस्ट के ऊपर, ठीक है। या इसको यहाँ से स्ट्रक्टिव फैच करते हैं, तो इसके ऊपर हम देखते हैं बैकग्राउंड कलर है, लिस्ट स्टाइल है, मार्जिन है, पैडिंग है, विड्थ है, बैकग्राउंड कलर, पोजीशन फिक्स्ड है, ठीक है। पोजीशन इसकी करते हैं राइट, पोजीशन इसकी राइट करने से देखते हैं क्या होता है। फिक्स्ड, इनहेरिट, स्टैटिक, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट करने से इसकी पोजीशन के ऊपर ये इफेक्ट होता है। अच्छा, ये जो इसकी विड्थ है ना, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। विड्थ अगर 25% दी है, इसको हम 100% भी कर सकते हैं। 100% करने से देखते हैं कि इसकी विड्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। इसकी विड्थ 100% की है, तो इसका जो है पूरी की पूरी अलाइनमेंट जो है वो चेंज हो गई। अगर इसकी विड्थ हम यहाँ से कम करते हैं 10%, तो 10% करने से इसकी विड्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इसकी विड्थ इस तरह हो जाएगी। मार्जिन अगर हम इसको देते हैं 100 पिक्सल, इसको मार्जिन अगर 100 पिक्सल्स दिया है, तो 100 पिक्सल देने से ये देखें ये सारा का सारा चेंज हो रहा है। मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, इसको पैडिंग अगर हम 20% देते हैं, ठीक है, 20 पिक्सल्स देते हैं, तो इसको 20 पिक्सल्स देने से पैडिंग कितनी चेंज हो रही है, इस चीज़ को भी हम कंसंट्रेट करते हैं कि ये क्या वर्कआउट हो रहा है, किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, इसको ज़रा कंसिड्रेशन में लेके आते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, और आगे भी इसके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। तो HTML CSS और इसके अंदर HTML में चेंजिंग्स कैसे करनी है, CSS में चेंजिंग कैसे करनी है, ये सारा का सारा वो काम है, ठीक है। इसको हम इसकी ओरिजिनल शेप में ले आते हैं। इसकी जो परसेंटेज, इसकी जो विड्थ दी हुई है उसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ हमने दी हुई है 10%, तो इसको हम कर देते हैं अगेन 20 या 30% या 30% तक ले आ जाते हैं, और इसको हम अगेन इसकी एक प्रॉपर फॉर्म में ले आते हैं। अब ये था जी CSS HTML, ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने का तरीका कि ऑन हावर आप लिस्ट के ऊपर करोगे तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल लिस्ट के ऊपर भी अनहावर करने से, अगर मैं इसके ऊपर भी अनहावर की प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करता हूँ तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैं लिस्ट अनहावर, इसी पूरी फाइल को कॉपी करो, इसी पूरी फाइल को कॉपी करने के बाद, ठीक है, इसी पूरी फाइल को कॉपी करने के बाद इसकी ऑर्डर लिस्ट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करके आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें इफेक्ट हो सकती हैं। तो इस तरीके से आप इसकी कोडिंग के ऊपर इम्प्लीमेंट करके इस पूरे के पूरे फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे HTML के टैग्स डिफाइन किए गए हुए हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये सारे के सारे HTML के टैग, स्टाइल के टैग, पैराग्राफ के टैग, हेडिंग के टैग, एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स, बेसिक, एडिटर, इंट्रोडक्शन, HTML फॉर्मेटिंग, कोटेशंस, HTML को कमेंट्स, कलर्स, और इस सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ये किस तरीके से वर्कआउट करती हैं, कैसे करती हैं। अगर आपने बैकग्राउंड इमेज लगाना है, ठीक है, तो वो किस तरीके से लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल HTML इमेज, HTML इमेज लगाने के लिए, बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए क्या तरीकाकार है, किस तरीके से आप बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। तो इसने बताया हुआ है इमेज सोर्स,
डॉट जेपीजी अल्टरनेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर इमेज के ऊपर बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, एक क्लास में डिफाइन करता हूँ, क्लास नहीं बल्कि डायरेक्ट मैं बॉडी को कॉल करता हूँ। बॉडी को कॉल करने के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ बैकग्राउंड बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज देता हूँ और उसका बैकग्राउंड इमेज का मैं यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ कि CSS के थ्रू आप बैकग्राउंड इमेज किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इमेज URL भी होता है, बैकग्राउंड इमेज URL, कंट्रोल स्पेस करें, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज URL होगा, उसको हम इनेबल कर देते हैं। इमेज आउटसाइड बैकग्राउंड इमेज, ठीक हो गया। इमेज URL, ठीक है। इमेज URL में जाके हम इसको इमेज, इसका बैकग्राउंड इमेज URL दे देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बैकग्राउंड इमेज URL देते हैं। बैकग्राउंड इमेज URL देने से पहले हम इसको सिंगल कोट्स लगाते हैं और कोई इमेज सेव करते हैं ओपेरा के ऊपर जाके, ठीक है। कोई भी इमेज गूगल क्रोम करने के बाद हम इसको कोई इमेज स्टोर करते हैं और इसके बैक के ऊपर इमेज लगा देते हैं। गूगल इमेज या गूगल इमेज या कोई भी इमेज इसको डिज़ाइन करते हैं और इसके ऊपर स्टोर करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल किया और इसके ऊपर हम इसके इमेजेस में जाते हैं, इमेजेस, कोई भी इमेजेस डाउनलोड करके आप उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल मैं टेम्परेरी तौर पे इस इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको देखता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको बैकग्राउंड के ऊपर जाके सेट करना है। पहले इस इमेज को सेव करेंगे, ठीक है। सेव इमेज एज, इस इमेज को मैंने डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव कर दिया और इमेज का नाम मैंने ABC दे दिया है, ठीक है। डेस्कटॉप के ऊपर ही मैं इस इमेज को सेव कर रहा हूँ, इमेज का नाम मैंने ABC दे दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जाके मैं व्यूज़ में जाता हूँ, व्यूज़ में जाने के बाद सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाने के बाद एक न्यू फोल्डर ऐड करता हूँ, ठीक है। इस फोल्डर का मैं नाम दे देता हूँ IMG, ठीक है। IMG इस फोल्डर का नाम जो वो कहता है ऑलरेडी है इसमें, अगर ऑलरेडी है तो इसी को यूज़ कर लेते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक किया, ऐड किया एग्जिस्टिंग आइटम, ठीक है। एग्जिस्टिंग आइटम, यहाँ पे ऑलरेडी भी काफ़ी इमेजेस पड़े हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग आइटम में मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, तो डेस्कटॉप पे जाने का बाद ABC के नाम से मैंने कोई इमेज रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये ABC। अब ABC जो इमेज है इसकी एक्सटेंशन है .png। सबसे पहले मैं इसको इमेज का एड्रेस दूंगा सिंगल कोड के अंदर, IMG मेरे फोल्डर का नाम है, ठीक है। IMG फॉरवर्ड स्लैश ABC डॉट PNG। तो ये मेरी एक प्रॉपर जो है एड्रेस है, IMG फोल्डर का नाम है, उसके अंदर ABC.png मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है। तो इसको मैं बैकग्राउंड पे सेट करता हूँ और इसको मैं इसके बाद कंपाइल करता हूँ। तो कंपाइल करके देखता हूँ कि बैकग्राउंड के ऊपर इमेज सेट होता है, किस तरीके से सेट होता है, इसको हम देखते हैं। इसका कंपाइल करके, इसको वर्कआउट करके इसके ऊपर, तो ये देखें जी, इसके बैकग्राउंड के ऊपर इमेज आ रहा है, ठीक है। इसके बैकग्राउंड के ऊपर इमेज आ रहा है और रिपीट हो रहा है, ठीक है। इमेज नो रिपीट करेंगे तो इसकी रेपिटेशन खत्म हो जाती है, बजाय इसके मैं अगर किसी और इमेज को इम्प्लीमेंट करता हूँ जो ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस इमेज को इम्प्लीमेंट करता हूँ, इसका रीनेम करता हूँ Ctrl+A Ctrl+C और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+S करता हूँ और उसके बाद Ctrl+F5 करता हूँ। तो यहाँ पे ये एक इमेज आ गया है जो कि उसके पीछे आ रहा था और ये नो रिपीट है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने HTML CSS के ऊपर वर्कआउट करना है। फर्दर भी मैं आपको HTML CSS को बताता रहूँगा। अभी ये कंप्लीट HTML नहीं हुआ, हम HTML कभी भी कंप्लीट नहीं होता, इसके ऊपर वर्कआउट चलता रहता है। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करते रहना है, कोई इशू आओ
वो ईमेल के जरिए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू रखें, और मुझसे मतलब कोई इशू हो तो आप ईमेल के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।